नोएडा का प्रोटेस्ट देखने को मिल रहा है वर्कर्स का, और यहाँ पे वर्कर्स बोल रहे हैं भाई हमारी सैलरी नहीं बढ़ा रहे। इधर सैलरी में हम क्या कर सकते हैं आप बताइए। 5,000 रूम का किराया चला जाता है, प्लस 5,000 वो जा रहा है आपका गैस सिलेंडर का भराई। यहाँ पे कंपनी से अगर पूछा जाएगा तो भाई कंपनी बोलेगी ऐसे थोड़ी ना बढ़ जाती है सैलरी। सैलरी बढ़ने के लिए टाइम होता है, अभी बढ़ा दूँ अभी बंदा कल को चला जाए तो भाई मैं तो खाली हाथ बैठ जाऊंगा ना। तो यहाँ पे सारी चीजें देखनी पड़ती हैं। को यहाँ देखने को मिलेगा जो प्रोटेस्ट हुआ वो बहुत ज्यादा वायलेंट हो चुका है। स्टार्टिंग इसकी पीस से हुई थी, लेकिन धीरे धीरे करके जब ये तोड़ फोड़ और थोड़ा पत्थरबाजी वगैरह सब देखने को मिला है तो उससे और ज़्यादा वायलेंट हो गया। तो जानेंगे वैसे आज के इस वीडियो में कि पूरा ये मामला है क्या, कंपनी के भी पर्सपेक्टिव से समझेंगे कि क्यों एक्चुअली में ऐसा काम हो रहा है। आज यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको ना एक स्टेजेस बता देती हूँ। सबसे पहले अगर हम स्टार्टिंग करेंगे, जब हम कोई एज अ फ्रेशर होते हैं या कोई एक्सपीरियंस होते हैं तो सैलरी काफ़ी सारे एस्पेक्ट्स पर डिसाइड होती है। अगर आपने कहीं एक्सपीरियंस ले रखा है तो वो एक्सपीरियंस को मैटर करके ही आपको जो है नई हायरिंग में ऐड किया जाता है। देन दूसरी चीज़ होती है आपका क्वालिफिकेशन क्या है। ऑब्वियसली मैं आपको एक चीज़ बताऊं, जो बंदे पढ़ाई करते हैं और जो बंदे पढ़ाई नहीं करते हैं, है ना, जो बंदे बिल्कुल ही डेडिकेटेड होके अपना भाई कॉलेज भी पढ़ रहे हैं, आगे मास्टर्स भी पढ़ रहे हैं, उसके बाद उन्होंने कोई डिप्लोमा डिग्री कुछ कर रखा है अलग ही टेक्निकल लेवल पे, वो भी बात अलग होती है। फिर यहाँ पे वो भी बंदे आते हैं जिन्होंने सिर्फ 12वीं तक ही पढ़ाई करी है, और कुछ लोग तो इनमें से ऐसे होते हैं जिन्होंने ओपन से पढ़ाई करी होती है, यानी रेगुलर भी नहीं किया है। तो बहुत सारे एस्पेक्ट्स पर भी डिसाइड होती है पैकेज जो होता है, सैलरी। फिर इसके बाद आता है कि आप वहाँ पे एज अ पोजीशन क्या रखते हो। जैसे कोई कंपनी है, मान लो जैसे बिस्किट बनाती है, ठीक है, तो जो बिस्किट बनाने वाली कंपनी है उसमें आप देखोगे प्रोडक्शन का काम सारी मशीनें करेंगी, ठीक है, और जो स्टार्टिंग का पैकेजर हो गए, मूवर्स हो गए, उनकी जो ज़रूरत होती है उनके वेजेस होते हैं अलग अलग। फिर उसका होता है सेल्स मार्केटिंग टीम, जो कि अलग अलग उनके ऑफिसेज होते हैं। पूरे इंडिया की अगर हम बात करें तो उसके अलग अलग ऑफिसेज होंगे। फिर वो लोग क्या करेंगे, वो अलग उनका एक काम होता है। ये जो अलग अलग पे आउट होता है, जैसे मान लो पोजीशन के हिसाब से, तो यहाँ पे कंपनी में अगर मान लो मशीनों से काम हो रहा है तो अगर पैकर्स और मूवर्स हो गए जो कि भाई सिर्फ पैकिंग करते हैं, सारा काम मशीनें कर रही हैं, फिर मेन जो काम होता है उस कंपनी का सेल्स पे डिपेंड होता है। अगर माल जाएगा तो भाई सेल आएगी, नहीं तो माल ऐसे ही रखा रहेगा तो प्रोडक्शन करने का फ़ायदा नहीं रहेगा। प्रोडक्शन वालों को कभी भी रिप्लेस किया जा सकता है, मतलब कोई भी उसको पैकिंग कर सकता है छोटी सी चीज़ें बता के। लेकिन यहाँ पर जो अगर सेल्स है, मतलब उनको एक बार सिखाया है, चीज़ें अंडरस्टैंड की उन्होंने कंपनी को, फिर उनकी एक पोजीशन है, तो यहाँ पे ये चीज़ें भी समझ में आती हैं कि भाई आपका जो है कंपनी के अंदर क्या पोजीशन है। अब ये पोजीशन इसलिए मैं बता रही हूँ आपको क्योंकि मैंने जब देखा ना वीडियोस वगैरह, जो मैंने थोड़ा सा एक्सप्लोर किया, तो इसमें देखा गया बहुत सारे लोग प्रोटेस्ट में उतर के आए हैं, लेकिन कोई ये बात नहीं कर रहा कि इनका पोजीशन क्या था, इनका कितने परसेंटेज के हिसाब से जो वेजेस है वो बढ़ेगा। क्योंकि कंपनी लाइन में एक चीज़ मैटर करती है भी, मिनिमम वेजेस जो है आपका वो रहेगा। फिर उसमें एक्स्ट्रा में जो आपको चीज़ें मिलेंगी, जैसे एक पीएफ करके कुछ होता है जो आपकी सैलरी में से कुछ परसेंट करता है, कुछ परसेंट कंपनी अपना पे आउट देती है। तो वो जब आप रिटायर होते हो, मतलब आपके बाद के फंड के लिए जुड़ा हुआ होता है, तो लेकिन वो आपको आज नहीं मिलता। आज आपके मान लो आपको 16,000 मिल रहा है, 16,000 में से आपको वो कट पिटा के 14,000 आ सकते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़, तो आपको तो लगेगा कि भाई 14,000 मुझे मिल रहे हैं। फिर यहाँ पर एक चीज़ और बात आई थी जो मैंने देखी थी, 2-3 लोग जो बोल रहे थे ओवर टाइम। तो देखो ये चीज़ काफ़ी गलत होती है, और ये चीज़ मैं भी बोलूँगी। ओवर टाइम का मतलब होता है कि भाई आप उससे एक्स्ट्रा टाइम ले रहे हो, और एक्स्ट्रा टाइम अगर आप रेगुलर बेसिस पे ले रहे हो तो आपको पेमेंट देना होता है, और ये आपको पहले ही क्लियर करना। मैनेजमेंट की यहाँ मैं गलती बोलूँगी क्योंकि उन्होंने क्लियर आउट नहीं किया पहले से ही, और जिस तरीके से लोग बता रहे हैं जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो उन्होंने बताया कि भाई किस तरह की लैंग्वेजेस ये लोग यूज़ करते हैं। तो लैंग्वेजेस भी एक तरह से प्रोफेशनल लाइन में, चाहे आप किसी भी कैटेगरी के पर्सन हो, तो आपका एक राइट है कि वो आपसे ढंग से तरीके से बात करे। तो वो भी एक गलत मुझे लगा कि भाई हाँ ये भी चीज़ गलत होती है। तीसरी चीज़ जो लगी कि भाई हाँ अगर आप छुट्टी अपने तरीके से दे रहे हो, यानी भाई कंपनी में आपका आज कोई प्रोडक्शन नहीं हुआ है या आज आपका कोई वर्क नहीं है, तो आपको पेमेंट देनी होती है, भले ही आपका काम हो या ना हो। और ये एक कंपनी का इन्वेस्टमेंट माना जाता है, अगर एज अ ओनर पर्सपेक्टिव से मैं आपको बताऊं। लेकिन अगर वर्कर पर्सपेक्टिव से बताऊं तो भाई आपको पेमेंट मिलना चाहिए क्योंकि कंपनी ने छुट्टी दी थी।
और एक कंपनी का चाहे लॉस हो चाहे उसका प्रॉफिट हो, क्योंकि जब वो प्रॉफिट होता है तो वो नहीं देते, तो लॉस होता है तो भी नहीं देंगे। यहाँ पर ये चीज़ मैटर करती है कि भाई जो एक मैंने इंटरव्यू देखा था, आप देख सकते हो वीडियो में, कि होली की भी छुट्टी उन्होंने काट ली थी। तो ये चीज़ देखिए, ये कंपनी के रूल्स में जब आपने स्टार्टिंग में ज्वाइन किया होगा तो वहाँ पे ये चीज़ें मेंशन की जाती हैं और काफ़ी जगहों पे बताया जाता है कि भाई आपको ये तरह की छुट्टियाँ मिलेंगी, ये तरह की कैंसिल हो जाएंगी। तो अगर उसमें आपको पहले ही बताया होगा कि भाई हाँ ये छुट्टी कैंसिल होगी, जैसे होली की आपको नहीं मिलेगी तो शायद नहीं मिलेगी, लेकिन उसकी जगह पे दूसरा ऑल्टरनेट डेज में हॉलीडे दिया जाता है। नॉर्मली ऐसा होता है कंपनीज़ में, बट हर किसी कंपनी का देखो रूल्स एंड रेगुलेशंस थोड़े अलग होते हैं। एक मिनिमम जगह पर आके सबके एक इक्वल हो जाते हैं। अब यहाँ पे बहुत सारे वर्कर्स ये बता रहे थे कि भाई वहाँ पे जो नोएडा का पूरा एरिया है वहाँ पे सब एक जैसा ही सिस्टम चला रहे हैं, सब कोई उनको कुछ नहीं बोल रहा, प्रशासन कुछ नहीं बोल रहा। क्योंकि अब यहाँ पर जो निर्मला सीतारमन का भी एक एग्जाम्पल मिला कि उन्होंने अभी बजट में पेश किया, तो भाई जो निर्मला सीतारमन ने पेश किया है ना, वो बजट ना सरकारी लोगों के लिए, जो सरकारी ऑफिसर्स होते हैं, जो उनकी सैलरीज होती है उनकी हाइक है। और ये मैंने देखा है पिछले कुछ टाइम से एक ट्रेंड सा चल रहा है, जैसे सरकारी जॉब में भाई पेमेंट थोड़ा सा बढ़ाया जा रहा है। अब बहुत अच्छी बात है, सरकार चाहे प्रॉफिट में हो, सरकार चाहे लॉस में हो, उससे तो सरकार को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कोई भी सरकारी बंदा कितना काम कर रहा है कितना नहीं कर रहा है, उससे भी सरकार को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तभी तो सरकार घाटे में चल रही है। हाँ, दिस इज़ अ रियलिटी, क्योंकि सरकारी जितनी भी आप कंपनियाँ उठा लो वो प्रॉफिट में कुछ जाती हैं, जैसे रेलवे को हटा के बाकी और कोई मुझे लगा नहीं कि वो प्रॉफिट में जा रही है। इसलिए तो सरकार बेचारी थकार के बेचने पे आ जाती है अपनी कंपनी से। भी पोर्ट बेच दिया अडानी को, है ना, क्यों बेचे भाई, यही एक मात्र रीज़न है कि उनसे चल ही नहीं रहा, ठीक है। और फिर पहले तो आई थिंक प्लेन की जितनी भी कंपनीज थी वो भी बेच दी। तो भाई यहाँ पर ये चीज़ देखने को मिलती है कि प्राइवेट एंटिटी में गवर्नमेंट एंटिटी में बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। तो यहाँ पे लेकिन हाँ, जिस तरह से ये आवाज़ उठाई गई है वर्कर्स की, मुझे लगता है एटलीस्ट इतना इनको क्लियरेंस मिलना चाहिए, मैनेजमेंट को आके इनसे बात करनी चाहिए थी, एक्सप्लेनेशन दोनों तरफ से होना चाहिए। क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप किसी भी लैंग्वेज में बात कर लो, किसी भी टोन में बात करो, भाई आपको करना है। और एक चीज़ तो मेरे को लगी, जो वीडियो मैंने देखी कि भाई उसने बोला कि मतलब अगर आप छुट्टी कर लेते हो या आप नहीं आते हो तो आपको खड़ा करते हैं। भाई ये कोई एक तरीका नहीं होता है, ठीक है, किसी भी सिचुएशन से किसी भी पर्सन से डील करने का। अगर आप एक अच्छी पोजीशन पे हो, एक अच्छे मैनेजमेंट में हो, तो आपको भी ना उसको कंपनी के रेपुटेशन को बरकरार रखना चाहिए, और उसको जो आपके जूनियर्स होते हैं उनसे भी आपको उसी प्रोफेशनल लैंग्वेज में बात करनी चाहिए। खैर यहाँ तक तो इतना ही, बाकी मुझे आप कमेंट करके बताओ मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा।